बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? इस दुआ के साथ स्टार्ट लेती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी अमान में रखें, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से बचाए, आमीन। तो आइए आज की स्टोरी जो मैं शेयर आपके साथ करने जा रही हूँ उसका स्टार्ट लेते हैं। वाक़या कुछ यूँ है। ये साल पहले का वाक़या है। मेरे घर वाले उम्रे पर जा रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे चचा के पास छोड़ दिया। मेरे चचा एबटाबाद में रहते थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि उनके घर के आसपास जंगलात थे और बहुत खूबसूरत जगह पे उनका घर वाक़ था और वो जगह मुझे बहुत पसंद थी। उनके घर के आसपास पहाड़, जंगलात, हसीन नज़ारे, सब कुछ था। जब मेरे वालिदैन ने मुझे वहाँ छोड़ने की बात की तो मैं बड़ा खुश हो गया और आराम से राज़ी हो गया, जबकि उन्होंने मेरे साथ 2 ऑप्शन रखे थे कि तुम चाहो तो अपने ताया के घर भी रह सकते हो और चाचा के भी। तो मैंने अपने चाचू का घर चुना और यूँ उन्होंने मुझे वहाँ एबटाबाद में छोड़ दिया क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम तक अब उनके पास रहना था कि जैसा कि मेरे वालिदैन उम्रे में जा रहे थे। तकरीबन 10 से 15 दिन तो मैंने यहाँ रहना ही था। अब मैं बताता चलूँ कि मेरे चचा का घर जहाँ से शुरू हो रहा था उसके बैक पर ही बहुत घना और बड़ा जंगल था। घर काफ़ी डिस्टेंस पे थे, इसलिए पहले जब भी मैं अपने चचा के घर गया वहाँ 1-2 दिन ही गुजारे थे और चूँकि मैं फैमिली के साथ होता था तो कभी भी इस तरह की कोई मालूमात या मामलात मैंने नोटिस नहीं किए कि मेरे चचा का घर कहाँ वाक़या है, आसपास कितने घर हैं, जंगल कितना करीब है। लेकिन अब जब मैं अकेला आया तो मैंने इन सब चीज़ों को नोट किया। मेरे चचा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा कैडेट कॉलेज में था जो घर में ना होता था। अब सिचुएशन ये थी कि मुझे वहाँ इनके घर में काफ़ी दिन गुजारने थे जब तक मेरे घर वाले उम्रे से वापस ना आ जाते और मैं भी कुछ पेपर्स की तैयारी कर रहा था। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने मुझे दादी वाला रूम दे दिया जिस रूम में मेरी दादी रहा करती थी। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मेरी दादी की डेथ हो चुकी है। आपको थोड़ा पीछे लेके चलूँ तो इस रूम में एक विंडो थी जो कि रूम के बाहर वाले हिस्से में खुलती थी जहाँ घना जंगल था। मेरी दादी की जब डेथ हुई तो वो बिल्कुल चल नहीं सकती थी और ना बोल पाती थी, लेकिन मेरे कज़न्स बताया करते थे कि डेथ से कुछ पहले इस विंडो की तरफ अक्सर वो उंगली का इशारा करके कुछ बताने की कोशिश किया करती थी, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती थी और उनको भी समझ ना आती थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। बहरहाल वो पीछे का मंज़र रात के वक्त बहुत ही खौफनाक लगता था। मुझे वो रूम मिल तो गया लेकिन मुझे इस विंडो के बाहर से हमेशा बहुत डर लगता और चूँकि दादी की बातें भी मैंने सुन रखी थी तो मुझे इस विंडो से कुछ ज़्यादा ही डर लगता था। खैर, रहना तो मैंने इसी रूम में था तो अपने आप को मैंने काफ़ी तसल्ली दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातों का जो मैंने सुन रखी हैं इसीलिए असर है और ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमरा बहुत खुला था, कुशादा था। अब क्या होता है कि रात के टाइम मुझे पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि एक तो ज़ाहिर है कि एबटाबाद में काफ़ी ठंड होती है और अच्छा खासा ठंडा मौसम हो चुका था और पंखे की ज़रूरत नहीं थी और मैं लिहाफ लेके आराम से लेट जाता था। रात के वक्त माहौल ऐसा होता था कि इतनी खामोशी कि पिन ड्रॉप साइलेंस आप कह लें। अब ये सब जल्दी सो जाया करते थे, मेरे चचा वगैरह, मेरी चची, और मैं काफ़ी लेट सोता था। माहौल ऐसा होता था कि जब लाइट ऑफ कर देते तो घड़ी की सुइयों की आवाज़ भी मुझे साफ सुनाई देती थी, टक टक टक, और बस कब मेरी आँख लग जाती मुझे पता ही ना चलता था। अच्छा, कुछ दिन तो ठीक गुजरे। फिर एक दिन रात को मेरी 3 बजे अचानक आँख खुली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे बेल की आवाज़ आ रही हो या घंटी की आवाज़ आ रही हो। मुझे उस विंडो के बाहर से वो घंटी की आवाज़ आ रही थी। मैंने उस रात इस आवाज़ का नोटिस लिया और मेरी नज़र विंडो की तरफ गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि विंडो के बाहर कोई काफ़ी दूर खड़ा हुआ है और वो चल रहा है
और उसके हाथ में कोई बेल है और उसकी आवाज़ साइड से आ रही है और ऐसा लग रहा था कि कोई विंडो के बाहर आ रहा है और जा रहा है, लाइक जैसे कोई बाहर वॉक कर रहा है, फिर रहा है। और घंटी की आवाज़ मुसलसल मैंने महसूस की। ये चीज़ मुझे मुसलसल फील होती रही कि जैसे एक साइड से कोई आ रहा है और फिर दूसरी साइड से जाना है। मैंने विंडो को देखा जहाँ पर पर्दे डले हुए थे। मुझे डर तो बहुत लगा। मैंने जल्दी से अपना मुँह लिहाफ के अंदर किया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और कब मेरी आँख लग गई मुझे नहीं पता चला। खैर, सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं ये सोच के अपने आप को तसल्ली देने लगा कि शायद कोई मकामी बंदा होगा जिसके हाथ में घंटी होगी और वो मूवमेंट कर रहा होगा जिसके साथ ही बेल बज रही होगी। लेकिन रात को इस पहर और इस घर के बैक साइड पे जहाँ के ना कोई रास्ता था सिवाय उस खौफनाक जंगल के, मैंने नोट किया कि वो बेल की आवाज़ रात के 3 बजे ही आया करती थी। ये मामूल बन गया था। वो जब भी बेल की आवाज़ आया करती मुझे डर लगने लग जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अकेला ही इस कमरे में था। मेरा कज़न भी कैरेट में था, कॉलेज में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था कि चलो 1 से 2 बंदे होते तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है। मेरी मजबूरी थी, मुझे वहाँ अकेले ही रहना था। खैर एक दिन ऐसे ही मुझे रात के टाइम वो आवाज़ आई। मैं अपने बेड से उठा और विंडो के पास चला गया। बेल की आवाज़ वैसे ही इधर और उधर मूवमेंट करती हुई आ रही थी। मैंने विंडो का पर्दा हटाया और बाहर देखने लगा। मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ की हुई थी। जो भी बाहर हो मुझे अंदर से ना देख पाए, पर बाहर देखने पर मुझे कोई नज़र ना आया। लेकिन बाहर का मंजर इतना वहशतनाक लग रहा था। वो जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था और पहाड़ वहाँ से शुरू हो रहे थे, यानी कि पहाड़ की चोटी तक हमें उस विंडो से नज़र आता था। शायद कोई इस जंगल में छुप के मुझे देख रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने वो पर्दा हटाया वो बेल की या घंटी की आवाज़ रुक गई। बहरहाल मैंने डर के फिर से अपने बिस्तर पर आकर जल्दी से लेट गया और लिहाफ अपने मुंह तक कर लिया। सुबह मैंने दिल में सोचा कि ज़रूर इस बात का मैं अब अपने चचा से ज़िक्र करूँगा, क्योंकि 3 रातें हो चुकी थी और मुसलसल मुझे ये आवाज़ आ रही थी। मैं आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते अल्लाह का नाम लेते लेते सो गया। सुबह हुई। सुबह मैंने पहली ही फुर्सत में चचा से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कोई बिल्ली की ये शायद आवाज़ होगी, तुम्हें वहम हुआ होगा, या किसी जानवर के गले में घंटी बंधी हुई होगी जिसकी वजह से तुम डर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। और वो इस तरह बात कर रहे थे जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हो और कहने लगे कि इसमें डरने वाली क्या बात है। खैर, उन्होंने मेरी बात पर गौर नहीं किया और मुझे बिल्कुल मेरी बात को इग्नोर कर दिया। अगली रात मुझे फिर से 3 बजे बिल्कुल कल की तरह आवाज़ आई। अब की बार मुझे वो आवाज़ इतना करीब से आ रही थी जैसे कोई मेरी विंडो के बाहर खड़ा हुआ है। मैंने डर के मारे अपना मुंह लिहाफ में कर लिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा है और शीशे को नोच रहा है, अपने नाखूनों से शीशे को स्क्रैच कर रहा है। ये वो लम्हा था जब स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत खौफ आने लगा। वो आवाज़ मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मार ही डालेगी। मेरा खून खुश्क हो चुका था। मैं मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द किया जा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो मैंने सोचा कि बाहर जाके देखता हूँ कि आया विंडो में जो रात को स्क्रैच की आवाज़ आ रही थी क्या वो हकीकत थी, क्या बाहर किसी चीज़ के निशान हैं। मैं बाहर निकला और जैसे ही मैं घर के बाहर गया और विंडो की तरफ आया तो क्या देखता हूँ कि मेरी विंडो के बाहर कुछ पाँव के निशान थे। अच्छा, मैं बताता चलूँ, चचा ने एक कुत्ता भी पाला हुआ था जो डेरे में होता था। उस रात वो उसे अपने साथ ही ले आए थे। रात हुई तो अपने टाइम पे मुझे वो फिर से घंटी की आवाज़ आने लगी और वैसे ही जैसे कोई विंडो की ओपन करने की कोशिश कर रहा हो,
मैंने जल्दी से भारी भारी चीज़ें अपनी विंडो के आगे लगा दी और बाहर मेरी नज़र ना पड़े तो मैंने पर्दे आगे कर दिए। लेकिन बाहर से मुसलसल घंटी की आवाज़ भी आ रही थी और उसके साथ साथ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी मुसलसल आ रही थी। कुत्ते का भौंकने का शोर भी मुझे मुसलसल सुनाई दे रहा था, ऐसे जैसे कुत्ते ने महसूस कर लिया हो कि कोई गैर मरई मखलूक घर के आसपास मौजूद है। कुत्ते की आवाज़ भौंकने की मुसलसल आ रही थी। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बेल की आवाज़ जैसे मेरी विंडो से अब दूर होती जा रही है और थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि मेरे घर के सहन में कोई कूदा हो। एकदम से धम की आवाज़ आई। अब वो बेल की आवाज़ मुझे अपने सहन से आने लगी। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई, बिजली चमक रही थी और हमारा कुत्ता एकदम से खामोश हो गया। मुझे एकदम बहुत खौफ महसूस हुआ और मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी कि कुत्ता क्यों खामोश हो गया है और ये भी कि वो जो भी मखलूक थी अब शायद हमारे सहन में थी। मैंने रूम को लॉक कर दिया। अंदर की साइड से अपने रूम के दरवाजे भी मैंने अच्छी तरह से चेक कर ली कि कोई कहीं कुंडी खुली ना रह गई। बाहर से मुसलसल तेज बारिश की आवाज़ आ रही थी और कदमों की आवाज़ भी साथ साथ। अब मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर देखूं कि आया बाहर क्या हो रहा है, कुत्ता क्यों खामोश हो गया है। मुझे दरवाजे में एक होल नजर आया। मैंने उस होल से जब झांक कर देखा तो क्या देखता हूँ कि बाहर खूब अंधेरा था। कुछ नजर ना आ रहा था कि एकदम से बिजली चमकी और बाहर क्या देखता हूँ कि एक अजीब सी मखलूक उसकी कमर पर घंटी बंधी हुई थी और वो मखलूक बाहर खड़ी है और मेरे दरवाजे की तरफ ही देख रही है। वो कुत्ता जो भौंक रहा था वो उसके पास ही बेहोश और निढाल पड़ा है। मुझे कुछ समझ ना आई। खौफ के मारे मेरे पसीने छूट गए। खैर रात जैसे तैसे गुजारी और सुबह उठ के मैंने अपने चचा को सारी बात बताई, सारा वाक़या बता दिया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है और चचा से रिक्वेस्ट की कि आप माने ना माने लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें कि ऐसा कुछ हुआ है। चचा ने मेरी बात सुनी और अब वो सीरियस हो गए। उन्होंने बोला कि तुम फिक्र मत करो बेटा, आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा और चेक करता हूँ कि ये क्या मामला है, कोई तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा। खैर रात हुई और चचा रात को मेरे साथ ही कमरे में सोए। वही लगभग रात के 3 बजे बेल की आवाज़ आने लगी। बाहर बारिश मुसलसल हो रही थी। इस दिन पूरी रात बारिश होती रही और पूरा दिन भी बारिश चलती रही। अब ये दूसरी रात हो चुकी थी। बारिश लगातार होती जा रही थी। बहरहाल 3 बजे वही बेल की आवाज़ आने लगी। चचा ने अपनी एक हैवी ड्यूटी टॉर्च निकाली और जैसे ही उन्हें वो आवाज़ आई वो फौरन खिड़की की तरफ गए। अब वो विंडो के पीछे खड़े हो गए और बाहर झांककर गौर करने लगे। चचा ने विंडो के पर्दे हटा रखे थे। हमारे शीशे ऐसे थे कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नज़र नहीं आता था। अब चचा ने गौर से बाहर देखना शुरू कर दिया। बाहर घंटी की आवाज़ आ रही थी कि यकदम वो मखलूक एकदम शीशे के करीब आ गई और अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। मेरे चचा ने लाइट अपने हाथ में ले रखी थी। उन्होंने फौरन इससे पहले कि वो मखलूक गायब होती झटके से खिड़की खोल दी और हैवी ड्यूटी लाइट बाहर मारी। लेकिन अब यकीन करें कि जैसे ही उन्होंने लाइट बाहर मारी तो वहाँ कुछ भी ना था। उन्होंने
साइड में लेफ़्ट राइट हर जगह लाइट मारी डाली, लेकिन कहीं भी कुछ ना था। जो चीज़ शीशे से चिपकी हुई थी और शीशे को तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, वो एकदम कहाँ गायब हो गई थी, अल्लाह आलम। शायद वो जंगलों में कहीं चला गया था। चचा बोले। अब चचा भी बहुत परेशान हुए और मुझे बोले कि बेटा, तुम ठीक कहते थे, शायद इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। असल में ये कमरा काफ़ी अरसे तक बंद पड़ा रहा है और ये घर की बिल्कुल साइड में था, तो शायद बंद होने की वजह से इस कमरे में कुछ गड़बड़ है या कुछ असरात हो चुके हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और सुबह उठकर मेरे चचा एक साहिब इल्म को अपने घर ले आए। बहरहाल मैं बहुत डर गया था। मैंने चचा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अब ताया के घर भेज दें, मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे घर वाले अभी तक उम्रे से नहीं आए थे। उन्होंने मुझे अपने ताया के घर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन जब मैंने चचा से पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस कमरे में तुम रह रहे थे, उन आलिम साहब ने बताया कि वहाँ एक जिन का कब्ज़ा था और वो इस कमरे में बस चुका था। दादी के मरने के बाद वो कमरा काफ़ी अरसे तक बंद था, जिसकी वजह से वहाँ उस चीज़ का बसेरा हो चुका था। बल्कि आप यूँ कह लें कि उस जिन की पूरी फैमिली ही उस कमरे में रहती थी। उस जिन ने मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाया, लेकिन उसने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाया। बहरहाल ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का बहुत खौफनाक और दहशतनाक वाक़या था। जी तो नाज़रीन, यकीनन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली स्टोरी के साथ मैं हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।